और आज पूरे हरियाणा को पता है जो इस हुड्डा परिवार ने जो एक टिकट वितरण में जो धांधलेबाजी की है, उसका पूरा हरियाणा आज बोल रहा है। कितनी राजनीतिक हत्याएं करने का काम इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर किया है, पूरा मीडिया भी बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं। ना हुड्डा साहब की कोई कॉल, ना कोई फोन, ना कोई अता, ना कोई पता। जो उनके अंदर एक अहंकार झलकने को मिला, वो कल सीधा खेवड़ा, जब मेरे गांव खेवड़ा में इन्होंने 3 दिन पहले प्रोग्राम सेट करके मीडिया में डाल दिया कि हम खेवड़ा रहे हैं। वो भी हमारे, देखो, पीठ में छुरा घोंपने का तो इन्होंने पहले पहले काम किया ही था, और घाव को और ताजा करने का काम दीपेंद्र हुड्डा जी कल करके गए हैं। पार्टी के लिए वफादारी होती है। जब आपने अपने एक 16 साल के कार्यकर्ता को, जिन्होंने आपके लिए मतलब अपने घर की जमीन तक को बेचकर आपके पीछा लगा दिया, जब आपने मतलब जरूरत पड़ी वहीं पर हम जाकर खड़े हो गए। आपकी मुसीबत का टाइम था जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबू बेटा दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। उस टाइम आपकी कोठी पे 4 आदमियों की लाइन नहीं थी, जब भी उस लाइन में जसपाल आपके साथ खड़ा था। तो आपकी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। राय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जयतीरथ दहिया के बाद जसपाल आंतिल ने भी पार्टी छोड़ दी है। जसपाल आंतिल के द्वारा ही कांग्रेस राय हलके में अपनी बढ़त बना रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ऐसा लगता है बैकफुट पे पहुंच गई है, क्योंकि जय भगवान आंतिल नए हैं, राजनीति का इतना ज्ञान भी नहीं है। ऐसे में सीधे बातचीत करेंगे जसपाल आंतिल से और जानेंगे कि पार्टी से क्या नाराजगी हो गई थी। जयतीरथ दहिया के बाद आपने पार्टी क्यों छोड़ी? निशु मलिक जी, जो आप आज हमारे सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे, आपकी टीम का, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखो, जो आपने आज एक नाराजगी की बात की थी, अगर मैं आज अपने मुंह से बोलूं, देखो नाराजगी है, और आज पूरे हरियाणा को पता है जो इस हुड्डा परिवार ने जो एक टिकट वितरण में जो धांधलेबाजी की है, उसका पूरा हरियाणा आज बोल रहा है। कितनी राजनीतिक हत्याएं करने का काम इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर किया है, पूरा मीडिया भी बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं। और हम जो एक 16 साल से लगातार एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमने दीपेंद्र हुड्डा के लिए राजनीति की, कांग्रेस पार्टी में अगर हमने राजनीति की तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए राजनीति की। हम 11 तारीख से लेकर आज तक अपने घर पे बैठे थे कि भाई हमारी हाई कमान हमारी भी कोई सुध लेगा, पर पूरा मीडिया भी जानता है, पूरा क्षेत्र भी जानता है। कल जब 14 दिन तक ना हुड्डा साहब की कोई कॉल, ना कोई फोन, ना कोई अता, ना कोई पता, जो उनके अंदर एक अहंकार झलकने को मिला, वो कल सीधा खेवड़ा, जब मेरे गांव खेवड़ा में इन्होंने 3 दिन पहले प्रोग्राम सेट करके मीडिया में डाल दिया कि हम खेवड़ा रहे हैं। वो भी हमारे, देखो, पीठ में छुरा घोंपने का तो इन्होंने पहले पहले काम किया ही था, और घाव को और ताजा करने का काम दीपेंद्र हुड्डा जी कल करके गए हैं। और आपने देखा भी होगा, वहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक सरेआम मंच पर सरेआम यहां के कैंडिडेट का हाथ उठा के बोला है कि भाई ये हुड्डा और दीपेंद्र का वफादार साथी है। तो क्या मैं दीपेंद्र हुड्डा से एक सवाल करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या 3 महीने में पार्टी के लिए वफादारी होती है? जब आपने अपने एक 16 साल के कार्यकर्ता को, जिन्होंने आपके लिए मतलब अपने घर की जमीन तक को बेचकर आपके पीछा लगा दिया, जब आपने मतलब जरूरत पड़ी वहीं पर हम जाकर खड़े हो गए। आपकी मुसीबत का टाइम था जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबू बेटा दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। उस टाइम आपकी कोठी पे 4 आदमियों की लाइन नहीं थी, जब भी उस लाइन में जसपाल आपके साथ खड़ा था। तो आप किस वफादारी का आप मंच के माध्यम से बोल कर चले गए? तो मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से अपने हर राय विधानसभा कार्यकर्ता से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी से आज मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी के विरोध में ही वोट डालने का काम करें। और मेरे साथी यहां तक नहीं, जहां भी हरियाणा के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जहां भी उनकी रिलेटिव है, रिश्तेदारी जहां भी हैं, वहां अपना काम करें। और यहाँ इन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये बाप बेटा ने जो पार्टी अपनी ही जो यहाँ पर छाप लगाने का काम किया है, इस छाप को खत्म करने का कार्यकर्ता हमारा सारा काम करे। जैसे जयतीरथ दहिया ने कहा है कि पैसों से टिकट बटी है, ये क्या आप भी इस बात को मानते हैं? देखो जी, ये तो सारा मतलब जो विधायक जी जिन्होंने 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव में वे जीते, जब पूरे हरियाणा के अंदर 3 बार हारे विधायकों को भी जब टिकट दे दिया गया, तो इस विधायक का क्या कसूर था जो एक ही चुनाव तो आ रहा था? तो सीधा धांधली झलक रही है। तो आपके पास पैसे नहीं थे, जैसा आपने बताया जमीन जायदाद आपने बेच दी एक पार्टी के लिए,
तो क्या अब जो है पैसे होते आपके पास तो क्या आपको टिकट मिलती? देखो हमारे से बोलते तो हम भी किधर उठे करके इनको पैसे दियाते। बोल देना चाहिए था इन्हें, भाई हमने पैसे चाहिए, हमने आपकी वफादारी नहीं चाहिए 16 साल की, वो इन्होंने दिखाने का काम किया है। और आज सोनीपत की जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी 8 तारीख को। अच्छा, कह रहे थे आंतिल में टिकट मिल जाए, आंतिल में टिकट मिल जाए, अब मिल गई तो फिर इनके खिलाफ क्यों? देखो जी, मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूं, कभी भी जसपाल ने 16 साल की राजनीति में कभी भी एक खाप को लेकर राजनीति नहीं की। देखो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारी राजपूत बेल्ट का भी एक अच्छा प्रभाव है, हमारे पंडित बेल्ट का भी एक अच्छा प्रभाव है, हमारे त्यागी समाज का भी एक अच्छा प्रभाव है, हमारी दैया बेल्ट का भी एक अच्छा प्रभाव है, हमारे ओबीसी समाज का भी एक अच्छा प्रभाव राई क्षेत्र में है। तो कहीं से कहीं तक आज तक हमने अंत्य लोगों की कोई वो नहीं की। हमने राई हल्के में मेहनत पार्टी के लिए की है और पार्टी के क्राइटेरिया के हिसाब से पार्टी को टिकट देनी चाहिए। जो बार बार दीपक बाबरिया जी जो प्रभारी थे बोलते थे कि भाई हम ऐसे ड्राइवर को गाड़ी हाथ में नहीं देंगे जो भाई प्लेन सड़क पे गाड़ी चलाता है और हम उनको पहाड़ों में गाड़ी दे दें तो वो गाड़ी को नीचे गिरा होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को गिराने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने किया है, ये झलक रहा है राय विधानसभा में, खास के झलक रहा है। जो आज तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है कोई भी, उस कैंडिडेट को यहाँ पे लेकर आए हैं। आपने अपने इस्तीफे के दौरान कुछ दंगों का भी जिक्र किया जिसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है, जैसे किसान या फिर जो है ये खिलाड़ियों को लेकर, क्या ये बात सच है? देखो वो तो आज सारी मैंने वही बात आपसे बोल रही है, अभी भी वही बात मैं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये इन्हीं बाबू बेटों की साजिश थी कि इन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को, वो इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। आज जैसे हमें 16 साल इस्तेमाल करके हमें सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने। और हो सकता है कि जय भगवान आंतिल समाज से भी एक अच्छी पकड़ बना ली हो इसलिए टिकट दी गई। देखो हमने किसी समाज सेवी की बात नहीं करी, हमने सवाल किया है पार्टी के लिए निष्ठावान, पार्टी के कार्यकर्ता की बात की है हमने। समाज सेवी तो देखो प्रतीक राजकुमार भी समाज सेवी है, क्या वो समाज सेवा नहीं कर रहा? क्या और क्षेत्र में कोई समाज सेवा नहीं कर रहा? समाज सेवा हम भी लगातार कंटिन्यू 16 साल से समाज सेवा कर रहे थे। हम टीम दीपेंद्र हुड्डा के नाम से कहीं भी जाते थे वहाँ समाज सेवा करते थे। हमने बात की है पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है जिसकी प्राथमिकता के आधार पर ही टिकट वितरण होना चाहिए। तो जो ये प्राथमिकता जो तोड़ी गई है वो क्यों टूटी है तो उसका आने वाली 5 तारीख को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा क्या आपसे मुलाकात करने नहीं आए, बातचीत नहीं की? क्योंकि कल राय विधानसभा क्षेत्र के खेवड़ा में वो आए थे और आप वहां नहीं नजर आए। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारे पास कोई उन्होंने मैसेज नहीं किया। पता नहीं था आपको कि बिल्कुल, हमें जब पता लगा था, जब प्रोग्राम डल चुके थे, हमें पता लगा भाई खेवड़ा गांव का प्रोग्राम डल चुका था। उन्होंने पता ये होना चाहिए था भाई आपके साथ जुड़ा हुआ एक 16 साल का कार्यकर्ता जो अपने घर बैठा है, जो आज तक मीडिया में आया नहीं, वो इसी भरोसे में बैठा था कि भाई ये जिसको हम मतलब एक भगवान की तरह समझते थे 16 साल कांग्रेस पार्टी में, जिसको हमने सींचने का काम किया था, और कोई मना करके दिखाओ क्या जसपाल ने दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति नहीं की हो। और जब उन्होंने हमारी शुद्ध बुद्ध नहीं ली और हमारे खेवड़ा गांव तक आके वे बोल के निकल गए और वहां पर आकर भी उन्होंने वे सीमाएं तोड़ दी जो उन्होंने सीमाओं में रह कर बात करनी चाहिए थी। कितनी बड़ी झूठ वे सरेआम मंच पे, इतने बड़े नेता वे अपने आप को सांसद बोलते हैं। मैं कहता हूं मेरे सामने बैठाओ 1000 आदमी में, पंचायत करो, समाज को बिठाओ, उसके बाद बोल के दिखाओ भाई आपने किस प्रकार से टिकट दी है, आप किस प्रकार से किस साथी को किसको वफादार बना रहे हो और वफादार साथियों का आपने क्या किया है। तो मैं दीपेंद्र को कहना चाहता हूं, जो पीठ में छुर्रा आपने मारने का काम किया है इस हरियाणा के लोगों को, इस राई क्षेत्र को, उसका सबक मिलेगा। और देखो परमात्मा है, आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात बोलता हूं, मेरे घर की 7 वोट है जी, ये परमात्मा देखेगा जो दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। हमारी 7 वोट ही एक चिंगारी का काम करने का काम करेंगे इस राय विधानसभा में भी, इस सोनीपत क्षेत्र में भी। और इनको जो ये आज बाट जो रहे थे कि हम इतने दंगे करा दिए, इतने यहाँ पे लोगों का इन्होंने इस्तेमाल करके सड़कों पर छोड़ दिया, तो आज इनको जनता बिल्कुल सबक सिखाने का काम करेगी। आप देख सकते हो, चाहे आप बड़ौदा देखो, चाहे आप गन्नौर देखो, चाहे आप सोनीपत देखो या आप खरखुदा देखो, हर जगह इनको हार का सामना। यानी कि राय की टिकट जो है एक नहीं बल्कि 5-5 सीटों को ले डूबी। देखो मैं तो
हर जगह इन्होंने यही काम किया है। आप एक कपूर नरवाल की भी अगर आप बड़ौदा में बात करें, पंचायत के अंदर उनको हाँ भर के गए थे वो कि भाई अगली टिकट आपकी है। और रही 2014 के अंदर दीपेंद्र हुड्डा को बिठाओ, बोला भाई 2019 में हम आपको टिकट देंगे, 19 में बोला 2024 में हम आपको टिकट देंगे। उन्होंने जो एक विश्वासघात करने का जो काम किया है, वो विश्वासघात अकेला मैं नहीं हूं उसका शिकार। उसने तो सोनीपत रोहतक के अंदर इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता नहीं कितने परिवारों की राजनीति हत्या का काम करने का काम किया है, सिर्फ अपने एक बेटे की राजनीति चमकाने के लिए। कोई मजबूत आदमी इनके सामने ना खड़ा हो सके, इनके सामने ना टिक पाए। 11 सितंबर से आप इंतजार कर रहे थे, एक उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी। मैं नहीं मान रहा था कि भाई हमारी जो हाईकमान है, जो हमारे नेता हैं, हमारे साथ इतना काम करेंगे। लोग कह रहे थे भाई धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। हम फिर भी बैठे थे, शांति थे। पर जब हमने देखा, कल हमारे गांव में आप बोल के चले गए, तो जब हमने ये माना कि भाई जो जनता बोलती है वो सच बोलती है, जनता जनार्दन होती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक लास्ट अपने साथियों को कत्ती हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, भाई 16 साल से आपके साथ खड़ा था, दीपेंद्र के भरोसे बनी, सिर्फ अपने बलबूते। कोई मेरा साथी एक बता दे भाई, कभी हमने किसी फोन कॉल में, किसी काम में, किसी सेवा में दीपेंद्र हुड्डा की जरूरत नहीं पड़ी 16 साल में आपने बातचीत करने की कोशिश की थी टिकट बंटने के बाद? बीच में 1-2 बार बातचीत हुई, तो वो कोई समाधानिक बातचीत नहीं थी। उन्हें बताया नहीं कि किस चीज पर टिकट बांटी गई, क्या सामाजिक कार्यों को लेकर? ऐसा जी, उन्होंने कोई भी इस प्रकार की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक इस्तेमाल की राजनीति करना चाह रहे थे। और कल भी उन्होंने वही काम करके दिखाया है कि भाई हम प्रजा से बहुत बड़े ऊपर के नेता हैं, जो हमारे लिए काम करता है ना, वो अपने आप आके हमारे मंच पे आ जाओ, हम किसी को नुक्ता देने नहीं भेज जाए। तो मैं अपने साथियों से मतलब दीपेंद्र हुड्डा ने मतलब एक सोनीपत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी को एक 16 साल तक सींचने का जिस कार्यकर्ता ने काम किया था, 10 साल सत्ता से बाहर थी जब कांग्रेस सरकार, उस टाइम पे इनके साथ तन मन धन से, जहां दिल्ली की रैली की बात करें या संसद घेराव की बात करें, हमने खड़े होकर इनका साथ दिया था कांग्रेस पार्टी का। तो मैं हाथ जोड़कर आपके मीडिया के माध्यम से अपने हर कार्यकर्ता को ये बोलता हूँ, तन मन धन से लग जाओ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट कराएं। और यहाँ नहीं, आप अपने क्षेत्र में, अपनी रिश्तेदारी में, हर जगह जाके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देने का काम करें। अच्छा, राय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें ना दहिया की जरूरत है, ना जसपाल अंतिल, ना विजेंद्र अंतिल, किसी की जरूरत नहीं है। देखो जी, वो उनकी सोच अपनी है, ये प्रजा है, ये जनता है, जनता सब देखती है। जनता अपना फैसला देगी, सही फैसला देगी। और 8 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा को भी और दीपेंद्र हुड्डा को भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्या ये भी बात सच है कि आपने को उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी और आपने लड्डू बंटवाए? नहीं, देखो टिकट, हमें उम्मीद पूरी टिकट की थी, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी क्या इस प्रकार से भी टिकट में धांधलेबाजी होगी। क्या हर सीनियर नेता को मतलब एक खारिज करने का ये पार्टी काम करेगी? क्या जिन्होंने मतलब एक मेहनत करके पूरे सोनीपत के अंदर, राई क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने उसमें बात करें भाई हमारे सीनियर जैसे दैया जी रहे हों, बात करें विजेंद्र अंतिल जी रहे हों, जिन्होंने मतलब यहाँ हल्के के अंदर काम वर्क किया था, कहीं से कहीं सबको नजरअंदाज करते हुए जो इन्होंने एक टिकट में धांधली का जो काम किया है, और समय आने पर वो धांधली अपने आप उजागर होगी। समय का आप इंतजार करिए। कुछ कहेंगे आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं या राय विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को? मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा, आपका भाई भले कोई बात नहीं, पीठ में छुरा मार दिया, घाव दे दिया, अगर मेरा दिल से जुड़ा और जो साथी होगा इस घाव पर मरहम लगाने का जो काम करेगा, तो मैं अपने साथियों को एक ही मैसेज देता हूं, हमारे घाव पर मरहम जब ही लगेगा जब आप इस तानाशाह जो आदमी दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने मतलब एक तरफा हरियाणा के अंदर बहुत राजनीतिक हत्याएं की हैं, इनको सबक सिखाने का काम करे। अपनी जानकारी में भी, रिश्तेदारी में भी, हर जगह जहां भी जो हमारे साथियों का वोट बैंक है वो इनके खिलाफ डाला जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा? वो जो भी हमारे कार्यकर्ता का फीडबैक होगा वो आगामी 2-4 दिन में फैसला लेंगे।
धन्यवाद। तो ये जसपाल आंतिल हमारे साथ थे। जब से कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटी है तब से अनबन की खबरें सामने थी। हालांकि सोनीपत से बीजेपी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मनाने का काम किया था। लेकिन राय विधानसभा क्षेत्र में सभी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने अकेला छोड़ दिया था और यही वजह बनी है अब पार्टियां छोड़ने की। पुराने बड़े कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी राय विधानसभा क्षेत्र में अकेली हो गई है। तो किस प्रकार से वो ये लड़ाई जीतेगी और क्या आगे आने वाले जो रिजल्ट है 8 तारीख को, उसमें अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। लगातार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।